नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। ये बात केवल नेताओं, मंत्रियों, सरकारी एजेंसियों, ऑफिसर्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर नहीं रुकती है। इन्हें मीडिया भी अपनी मुट्ठी में चाहिए। अच्छा, कोई मीडिया आउटलेट इनसे सवाल करेगा तो रेड हो जाएगी। एनडीटीवी के बिकने से पहले उस पर सीबीआई रेड हुई थी। न्यूज लॉन्ड्री पर इनकम टैक्स सर्वे हुआ। बीबीसी इंडिया पर रेड हुई। द वायर पर रेड हुई। ये भगवान क्या जुल्म है। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा। अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा। उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे। उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी एनडीटीवी को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, अब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। शुरुआती वीडियो के कुछ क्लिप्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में कितना मजा आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं। और बदले में नरेंद्र मोदी इनकी फ्री पब्लिसिटी करते हैं, नेशनल अवार्ड तक दे देते हैं। देश की हर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, विभाग में यही कीचड़ फैला रखा है। बीसीसीआई को देख लो, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बीसीसीआई का हेड किसे बना रखा है? अमित शाह के बेटे जय शाह को। बताओ जरा क्या क्वालिफिकेशन है जय शाह की? क्रिकेट खेलना आता है उन्हें? अरे साला, माइक पर इंग्लिश बोलनी आती है? I am glad that MS has accepted BCCI's request and he will join Team India for upcoming T20 World Cup. अरे इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में भी बोलना आता है क्या? सब लोग मेरे स्टेटमेंट की बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? सोशल मीडिया एक नई चीज उभर कर आई तो वहां भी इन्होंने यही करने की कोशिश करी। जो इनके खिलाफ बोले उसे बैन कर दो, ब्लॉक करने की कोशिश करो। क्या बोलता हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल, उसे बंद कराया गया था। अभी फरवरी में 177 ट्विटर अकाउंट्स को विदहोल्ड कराया गया। किसानों का जो ट्विटर हैंडल था किसान एकता मोर्चा, वो बंद करवा दिया गया। जो भी इनकी आलोचना करे या तो उसे बंद करवा दो या फिर इनका आईटी सेल गंदी गालियां देगा, बुली करने की कोशिश करेगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गलती से। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। बात तो सही है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। कि 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त। अच्छा बात नहीं है। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूं। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। देश की सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, सबसे ज्यादा पैसे उनके पास हैं। सही बात है। और अगर उनका प्रचार करता मैं, नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। सही पकड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने स्टेट किया था पिछले 10 सालों में बैंकों ने 11.68 लाख करोड़ रुपीस के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर दिया है। और ज्यादातर ये राइट ऑफ्स एक्चुअली में 2014-15 के बाद आए हैं, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ऑलरेडी आ चुकी थी। क्या बात कर रहे हैं? अब आप पूछोगे कि ये सारी खबरें हमें कैसे नहीं पता चलती। बात तो सही है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जाता है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम, वो दंगे यहाँ हुए, वो भड़काऊ भाषण यहाँ दे दिया, कभी कोई बॉयकॉट आ गया। सिर्फ इन्हीं चीजों की खबरें कॉन्स्टेंटली चलाई जाती हैं ताकि जो असली खबरें नीचे दबी हुई हैं ज्यादातर पब्लिक को इसके बारे में पता ना चल सके। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बहुत गहरा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने लग रहा हूं और खोद के आपको ये खबरें दिखाने लग रहा हूं। मेन स्ट्रीम अखबारों में ही इन खबरों को डाला गया है। लेकिन बात यह है कि अक्सर ये खबरें अखबार के किसी चौथे पांचवें पन्ने पे कोने में आती हैं। अच्छा। और कितने लोग अखबार इतनी डिटेल में पढ़ते हैं? ज्यादातर लोग न्यूज को कंज्यूम करने के लिए टीवी चैनलों का इस्तेमाल करते हैं और टीवी चैनलों पर क्या दिखाया जाता है वो ज्यादा मैटर करता है।
सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि जो गोदी मीडिया है ये कम्युनल प्रोपेगेंडा फैलाकर हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स कराकर जनता का ध्यान भटका कर रखता है, जनता को ब्रेन वॉश करके रखता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न्यूज लॉन्ड्री ने कुछ महीने पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया था इसी चीज को लेकर। इन्होंने सारा डेटा कलेक्ट किया सारे न्यूज चैनल्स का और फिर अलग अलग एक एक करके चेक किया कि एग्जैक्टली किस एपिसोड में किस चीज की बात करी जा रही है। अच्छा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये सुधीर चौधरी का डीएनए शो था, इसमें 73 से 28 एपिसोड्स में कम्युनल इश्यूज की बात करी गई और टाइम्स नाउ के शो में 68 में से 29 पे कम्युनल इश्यूज, रिपब्लिक भारत पर 96 में से 45 पर सिर्फ कम्युनल इश्यूज चले और न्यूज 18 इंडिया पर 68 में से 43 सिर्फ हिंदू मुस्लिम, आज तक पर 88 में से 45 सिर्फ हिंदू मुस्लिम और अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी पर 182 में से 60 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इन सब से अलग हटकर आपको देखने को मिलता है रवीश कुमार का शो एनडीटीवी पर, जिसमें से 77 में से सिर्फ 23 इश्यूज ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम रिलेटेड थे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क भी था। जब रवीश कुमार अपने शो में बात करते हैं वो इस तरीके से नहीं करते कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में दुश्मनी बढ़ सके। वो जब इन इश्यूज की बात करते हैं तो आप खुद ही देख सकते हो उसका नतीजा क्या होता है। शो देखने के बाद आपके अंदर मन में नफरत नहीं आती दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट। सही पकड़े हैं। एक और डिफरेंस इन सारे चैनलों में और एनडीटीवी में ये था कि इन सारे चैनलों की बाकी और डिबेट्स जो कम्युनल नहीं होती वो अक्सर ऑपोजिशन के खिलाफ होती है। हालांकि मीडिया का पर्पस है सरकार से सवाल करना, लेकिन ये सारे मीडिया चैनल वाले ऑपोजिशन को टारगेट करते हैं, ऑपोजिशन से सवाल करते हैं और सरकार की चमचागिरी करते हैं। कह दो कि ये झूठ है। लोगों ने ग्रॉक से जब गोदी मीडिया को लेकर सवाल पूछे तो जवाब में इसने कहा रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल्स इस लिस्ट में शामिल हैं। अरे बाप रे, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडा को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इसने ये तक कह दिया कि सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गलती से